कॉकरोच है भैया? नहीं है। कॉकरोच नहीं है? क्या बात कर रहे हो? कॉकरोच है? नहीं है कॉकरोच? सही में नहीं है कॉकरोच? है नहीं है भाई साहब, नहीं है। अभी मैंने आपके पास कॉकरोच है? नहीं है। कॉकरोच 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 कॉकरोच। अभी मैंने हजारों में पूछा कि क्या कॉकरोच है, लोगों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई कॉकरोच नहीं है। पर ये कॉकरोच भारत में फैल कैसे रहा है? क्योंकि ये भारत का कॉकरोच नहीं है, ये अमेरिका का कॉकरोच है। जी हाँ, अमेरिका का कॉकरोच। कॉकरोच कॉकरोच, ये कैसा कॉकरोच? अमेरिका का कॉकरोच अमेरिका में बैठा बेच रहा ये कॉकरोच कॉकरोच। भारत के युवाओं को बना रहा ये मूर्ख, ये अमेरिका का कॉकरोच। कॉकरोच कॉकरोच। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभिजीत दीपके की। अभिजीत दीपके वो नाम है जो अभी फिलहाल में 2-3 दिनों से सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हुआ है। पर इसके बारे में सत्य जान लीजिए। ये भारत का एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसने पुणे से जर्नलिज्म का कोर्स किया। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया अमेरिका में। अमेरिका में एडमिशन लेना कोई मामूली बात नहीं है, कोई गरीब आदमी नहीं ले पाता। ये हाई प्रोफाइल लोग ही ले पाते हैं बोस्टन जैसी यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर मास्टर डिग्री लिया पब्लिक रिलेशनशिप में, मास्टर डिग्री। उसके बाद वो आते हैं भारत और आम आदमी पार्टी के में जुड़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी 2020 से 2022 तक जुड़े हुए होते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, काफ़ी मीम्स तैयार करते हैं, उनके शिक्षा विभाग में एडवाइजर का काम करते हैं। उसके बाद फिर करोड़ों की नौकरी करने अमेरिका चले जाते हैं। क्या में बैठ के अपनी सही रणनीति बनाते हैं भारत के लिए। भारत के लिए ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि नौकरी कब तक करेंगे, आखिर राजनीति भी तो करनी है। क्योंकि भारत की राजनीति बहुत आसान है, पैसा कैसा भी हो, ब्लैक मनी हो या व्हाइट मनी हो, लाके भारत में परोसो और राजनीति कर लो। अभिजीत दीपके एक नंबर के अल्कोहलिस्ट हैं। अभी मैं उनकी एक वीडियो दिखाऊंगा जो कितने बड़े अल्कोहलिस्ट हैं, जो शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन भारत के युवाओं को बहलाने फुसलाने के लिए लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं। ठीक है, ढूंढ रहे थे लड्डू पर मिल गया रसगुल्ला। ये उनकी किस्मत का तो दांव लग गया। आम आदमी पार्टी के बहुत करीबी माने जाते थे, बहुत अच्छे करीबी थे। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स बनाने में 4 साल 14 इयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। ये कितने बड़े अल्कोहलिस्ट हैं, ये बोल भी नहीं पा रहे हैं अपने शब्द कह भी नहीं पा रहे हैं। पर इनको राजनीति में आना है, राजनीति में कदम रखना है, क्योंकि पैसा अच्छा है। अमेरिका का पैसा भारत में लगाया जा रहा है। अभी 3-4 दिनों में लगभग 86 करोड़ रुपए लगा दिया गया है। 86 करोड़ रुपया आग में झोंक दिया गया है, सिर्फ प्रचार के लिए, सिर्फ सोशल मीडिया के प्रचार के लिए और तरह तरह के चैनलों पे वायरल होने के लिए। सोचो, ये आम आदमी की बात करते हैं। क्या आम आदमी ऐसा होता है? जिस भारत में आम आदमी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जिस आम आदमी को अपनी एजुकेशन लेने के लिए पैसा नहीं है, एक आम आदमी भटक रहा है। ये अभिजीत दीपके क्या जाने आम आदमी की परवाह क्या होती है, आम आदमी क्या होता है। अगर इतनी बड़ी आम आदमी की परवाह थी अभिजीत दीपके को, तो भारत में रहकर पढ़ाई करते, भारत में रहकर नौकरी करते, तब आपको एक आम आदमी की, एक भारत की व्यवस्था के बारे में पता चल पाता। आप अमेरिका में बैठ के अमेरिका की फंडिंग लेकर अब भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये प्री प्लान साजिश थी। ये वही मैंने बोला ना, ढूंढ रहे थे लड्डू मिल गया रसगुल्ला। ये अभिजीत दीपके की कहानी थी। और उसके साथ कहीं ना कहीं शामिल हैं केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब जिस तरह से 2012 में आए थे, उन्होंने एकदम से राजनीति बखेर दिया था। आप देखो केजरीवाल साहब का बिल्कुल परिपक्व राजनीतिज्ञ बन गए हैं। इसी तरह से ये केजरीवाल का ही चेला है ये, ठीक है, जो भारत पे कब्जा करना चाहता है, भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है और युवाओं को बहला रहा है उनके दुख तीरथ पे हाथ रखकर। करोड़पति आदमी है ये, करोड़ों का पैसा लेता है वहां पर, उसके बाद करोड़ों की फंडिंग होती है, उसके भारत के खिलाफ मुहिम चलाता है और भारत के CJI को, भारत के कानून व्यवस्था को बदनाम कर रहा है ये। ठीक है, इस मुहिम से बात तो साबित होता है कि आज किस तरह से भारत सरकार से यहाँ की जनता क्रोधित है।
किस तरीके से यहाँ की जनता भारत सरकार से परेशान है, मोदी सरकार से परेशान है, फिर भी मोदी सरकार जीत रही है। जीतने का कारण समझ जाओ क्या है। एक तो भारत के लोग परेशान भी हैं, युवा परेशान भी हैं, उसके बाद भी वो लगातार जीत रहे हैं। जीत कहां से रहे हैं? यहाँ की खुफिया एजेंसीज को पता करना चाहिए, निर्वाचन आयोग को पता करना चाहिए कि भारत में मोदी जी को कोई नहीं पसंद कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी मुहिम चलाई गई ये बात तो साबित हो गया है। उसके बावजूद भी वो जीते जा रहे हैं। एक बात तो सत्य है कि भारत में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। मोदी को चाहते नहीं है फिर भी वोट दे रहे हैं। विपक्ष कोई इस लायक नहीं है कि जो विपक्ष को लाके खड़ा किया जाए, ठीक है, या आगे दर्जा दिया जाए, इसलिए विपक्ष बैकफुट होता चला जा रहा है। अगर सोशल मीडिया के फॉलोवर से प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो राहुल गांधी के 13 मिलियन फॉलोवर्स हैं और सनी लियोनी के 38 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इस तरह से सनी लियोनी को देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था। ठीक है, मैं इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूं। सोचने वाली बात यह है कि आप लोगों को देखना होगा, जानना होगा, देश के खिलाफ चलने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। हम युवाओं के साथ हैं, देश के साथ हैं, देश की मिट्टी में रहते हैं, देश में जूझते हैं। हमेशा मैंने आवाज उठाया है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग वास्तव में दुखी हैं, परेशान हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। क्योंकि एक नंबर का साजिश करता है, मास्टर प्लानर है, जो देश को मेरे बदनाम कर रहा है और देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये अभिजीत दीपक अमेरिका का फंडिंग करने वाला अमेरिका का पत्रकार है ये। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।